नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। पैगंबर विवाद को लेकर मचा बवाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, आपको बता दें, जिस तरह बीते दिनों एक टीवी डिबेट में बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद उनकी इस विवादित टिप्पणी की काफी ज्यादा आलोचना हुई और देखते ही देखते ये विवादित बयान एक बवाल में बदल गया। जी हाँ, जिस तरह से बीते 2 जुम्मों में जो हमने देखा है, बीते 2 जुम्मों के बीच में जो वक्त में जो हमने हिंसा देखी है वो वाकई दिल दहला देने वाली है। जी हाँ, जिस तरह से बीते शुक्रवार के जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में जो हिंसा हुई और उसके बाद अब ये जो हाल ही में जो बीते शुक्रवार को जो हमने देखा किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों से जो खौफनाक मंजर की तस्वीरें सामने आई, जहां पर साफ तौर पर प्रदर्शन के नाम पर हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा था। जी हाँ, देखिए, भारत देश में प्रदर्शन करने का हक हर किसी को है। हमारे संविधान के हिसाब से देश के किसी भी नागरिक को प्रदर्शन करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन अगर प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की जाएगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर काम करते हुए लगातार प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, फिर चाहे वो यूपी पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस। लगातार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उन पर केस दर्ज किया जा रहा है और साथ ही सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी भी लगातार जारी है। लेकिन इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि जहां लगातार सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन लगातार अपना काम कर रही है, वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी ने भी मामले में कार्रवाई करते हुए अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और साथ ही मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आखिर क्यों नहीं थम रहा है पैगंबर विवाद पर मचा बवाल? सवाल यही है, लगातार हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरह की हिंसा करके मुस्लिम समुदाय के लोग क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इस तरह हिंसा फैला करके पैगंबर मोहम्मद का जो अपमान हुआ है, क्या वो सम्मान में बदल पाएगा? देखिए, इस तरह लगातार हम इस पर आपको अपडेट दे रहे हैं और अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है। जी हाँ, नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, इसी को देखते हुए फिल्म मेकर, बॉलीवुड के फिल्म मेकर अशोक पंडित ने एक ट्वीट किया है। अब इस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है, पहले आपको वो बताते हैं। जी हाँ, बीते शनिवार अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रार्थना तो बहाना है, असली मकसद तो अपनी ताकत दर्शाना है। जी हाँ, जिस तरह से अशोक पंडित ने लिखा कि प्रार्थना तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो ताकत दर्शाना है। जी हाँ, इस तरीके का जो ट्वीट उनके द्वारा किया गया। अब इसके ट्वीट के बाद अब कई सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो उनके इस ट्वीट का अब इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। वो रिएक्शन क्या कुछ है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। तो एक यूजर्स लिखते हैं कि इबादत तो बहाना है, असली मकसद हिंदुओं को अपनी ताकत दिखाना है। इसके अलावा एक यूजर लिखते हैं कि इकट्ठा होकर मस्जिदों के से जुम्मे की नमाज को तत्काल प्रभाव से बंद करो मोदी सरकार। ये लोग अल्लाह की इबादत के लिए नहीं बल्कि जिहाद के लिए एक साथ जुट हो रहे हैं। तो वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि अगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये सब नहीं होगा। वहीं अगर बात करें एक और यूजर की, तो ये एक यूजर लिखते हैं कि कश्मीरी पंडित आजकल प्रार्थना के ही भरोसे हैं, उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हो अशोक पंडित। तो देखिए, जिस तरह से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फिल्म मेकर अशोक पंडित ने जो ट्वीट किया था उस पर अब सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। कुछ उनके सपोर्ट में रिएक्ट कर रहे हैं तो कुछ उनके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा सवाल उठ जाता है कि आखिर क्या कुछ वजह है जो पार्टी के द्वारा कार्रवाई भी की जा चुकी है, दोनों प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर किया जा चुका है, लगातार हिदायत दी जा रही है, नेताओं को सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन बावजूद इसके आखिरकार ये बवाल थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? क्या कहीं ना कहीं ये इशारा राजनीति की ओर जा रहा है कि कुछ राजनीति से जुड़े लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं? देखिए, लगातार हम आपको इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए लगातार
आप नेक्स्ट 9 लाइव को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें।